हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक। राइट, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नेटवर्क परफॉर्मेंस के बारे में एंड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होता है, राइट, इम्पेयरमेंट्स क्या होता है एंड स्विचिंग टेक्निक्स क्या होता है एंड मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। इसी के साथ आपका कंप्लीट यूनिट फर्स्ट फिनिश हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, जाके आप कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक, राइट। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और एंड ऑफ द लेक्चर आप कमेंट कर सकते हो अगर आप कोई भी डाउट होता है तो, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो आई होप सो अभी ये सब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेटवर्क क्या है, ये सारी चीज़ें, बस इसमें हमें छोटे छोटे एज अ पैरामीटर इसमें पढ़ने हैं कि कैसे हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, यही सब हमें पढ़ना है, राइट। देखो, तो नेटवर्क परफॉर्मेंस का सिंपल मतलब यही है कि कोई भी अगर कंप्यूटर थ्रू द नेटवर्क कनेक्टेड है, राइट, नेटवर्क के साथ अगर कंप्यूटर वर्क कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ डेटा हो रहा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे कि उस नेटवर्क की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। ठीक है भैया, कोई भी एल्गोरिदम होता है तो हम एल्गोरिदम को हम मेजर कर सकते हैं कितना बढ़िया है कितना खराब है बाई कि उसमें क्या फैक्टर होता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करके। उसी तरीके से कोई नेटवर्क है तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ हमारे पास पैरामीटर होने चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे पास फैक्टर होने चाहिए जिससे हम डिसाइड कर सके हाँ ये नेटवर्क काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी इफिशिएंट है। तो वही हमें यहाँ पे समझना है। तो यही लिखा हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब और समझते हैं क्या क्या फैक्टर्स जो है जो अफेक्ट करते हैं नेटवर्क के परफॉर्मेंस को, राइट। अगर नेटवर्क की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो पहला हमारे पास है बैंडविड्थ, राइट। टर्मिनोलॉजी भी है, पता भी होना चाहिए। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ का मतलब ये होता है अगर कोई भी कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर कितना है, राइट। भैया कंप्यूटर अगर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो कनेक्शन का मतलब ही यही था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। कनेक्ट कोई भी डिवाइस, टू डिवाइस आर सेट टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज कि एक्सचेंज ऑफ डेटा अगर वहां पे हो रहा है उन कंप्यूटर के बीच, तभी हम बोलेंगे डिवाइस कनेक्टेड है, अदरवाइज कनेक्टेड ही नहीं है। तो यहाँ पे वही है, जब कनेक्टेड है तो एक्सचेंज ऑफ डेटा हो रहा होगा तो स्पीड क्या है डेटा ट्रांसफर की, तो उसे हम बैंडविड्थ बोल रहे हैं। सो बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड के अंदर कितना ज्यादा डेटा आपका ट्रांसफर हो सकता है, वही होती है उसकी बैंडविड्थ उस नेटवर्क की। तो इसे हम एमबीपीएस में, मेगा बिट्स पर सेकेंड में यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, गीगाबाइट्स में कर सकते हैं। तो ये है, राइट। तो एग्जांपल दिया है जैसे आपको if you have a 100 Mbps internet connection, it means you can transfer 100 megabytes of data every second। मे भी हो सकता है आप अपने 5G आप यूज़ करते हो, उसका भी कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होता होगा कि इस 5G नेटवर्क पे आप इतना डेटा सेंड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देखते हो कितना वहाँ पे मैक्सिमम डेटा कितना हम वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो बैंडविड्थ आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लो बैंडविड्थ अगर होता है तो वीडियो आपका बफरिंग करता है यूट्यूब पे जो देखते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हो। हाई बैंडविड्थ का मतलब है कि 4K वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पे बिना बफरिंग के, राइट। तो ये बैंडविड्थ हो गया, ठीक है। अभी अगला यहाँ पे हम फैक्टर्स देख लेते हैं जो अफेक्ट करता है नेटवर्क के परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे पहला क्या निकला, बैंडविड्थ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। तो बैंडविड्थ ज्यादा होगा, नेटवर्क की परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, ठीक है। सो दूसरा है लेटेंसी, राइट। ये क्या होता है लेटेंसी मतलब कि किसी भी चीज में कुछ डिले हो रहा है, मतलब डिले इन डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन में डिले कितना हो रहा है? अगर भैया डेटा ट्रांसमिशन में डिले हो रहा है तो क्या ये नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी मतलब होगी इससे? नहीं। तो ये वही है, लेटेंसी इज द टाइम इट टेक्स फॉर द डेटा ट्रेवल। मतलब सेंडर से रिसीवर में कोई भी डेटा जा रहा है तो लेटेंसी बहुत कम होनी चाहिए, मतलब डिले कम होना चाहिए, फास्ट डेटा जाए, राइट। तो मिली सेकंड में हमेशा मेजर कर लेते हैं कितनी मिली सेकंड का वहाँ पे मैटर करता है चीज़ें कि कितने मिली सेकंड आपका डेटा डिले हो रहा है। तो डिले ऑफ 100 मिली सेकंड इट मीन्स 100 मिली सेकंड्स फॉर अ मैसेज टू रीच द पर्सन। तो वही 100 मिली सेकंड का अगर लेटेंसी हो रहा है किसी मैसेज को सेंड करने के लिए, तो इट मीन्स कि रिसीवर के पास वो 100 मिली सेकंड बाद पहुंच रहा होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो रियल लाइफ एग्जांपल में इन एन ऑनलाइन गेम इफ देयर इज एन हाई लेटेंसी द प्लेयर एक्शन विल बी डिलेड। तो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो कॉल्स में यही सारी चीज़ें होती है, राइट। अगर डिले होता है डेटा ट्रांसमिशन में तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि लैग करता है, आपका पर्सन जो स्पीक करता है, जो बोलता है, तो वो बाद में हमें सुनाई देता है, राइट। तो वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लेटेंसी के ही हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, लेटेंसी कम होनी चाहिए, याद रखना। तीसरा है थ्रूपुट।
थ्रूपुट क्या होता है, एक्चुअल डेटा स्पीड यू गेट। बैंडविड्थ हमने देखा कि मैक्सिमम, राइट, बैंडविड्थ में हमने देखा कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर कितना हमें मिल रहा है, बट थ्रूपुट का मतलब है भैया मिल तो हमें 100 MB रहा है, बट चल कितना रहा है ये मैटर करता है। जैसे 5G नेटवर्क में ही जो आप यूज करते हो उसमें अनलिमिटेड मिलता है, बट चलता कितना है, 10 MB, 20 MB, 30 MB, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड मतलब कि हमेशा चले। थ्रूपुट वही है, एक्चुअल डेटा स्पीड जो हमें मिल रहा है, जो हम यूज कर पा रहे हैं, वो है आपका थ्रूपुट। रियल स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है, तो विच कैन बी लोअर देन बैंडविड्थ ड्यू टू नेटवर्क कंजेस्टेशन और डिवाइस लिमिटेशंस। ओके, सो एग्जांपल, इफ योर इंटरनेट प्लान इज 100 MB PS, देन यहाँ पे आपको लेकिन 50 MB आप यूज करो तो वो एक्चुअल थ्रूपुट आपका है, राइट। तो ये प्लीज रीड करना, ये काफी इजी है, राइट, इसे रीड कर लेना, थ्रूपुट क्या है, पॉज करके। अब यहाँ पे फोर्थ हम समझते हैं, फोर्थ जो फैक्टर्स है जो नेटवर्क परफॉर्मेंस को यूज होता है नेटवर्क परफॉर्मेंस में, जो कि है आपका जिटर। जिटर क्या होता है, वेरिएशन इन लेटेंसी, मतलब जो डिले है, डिले में जो वेरिएशन हो रहा है उसे हम जिटर कहते हैं। जिटर इज द वेरिएशन इन द डिले ऑफ द डेटा पैकेट्स रीचिंग द डेस्टिनेशन। भैया एक मैसेज किसी दूसरे पर्सन के पास, सेंडर से रिसीवर के पास जाना था, मैसेज आपको बताया था लेयर को फॉलो करेगा, जहां पे आपके पैकेट्स के फॉर्म में आपका मैसेज डिवाइड होता है। तो 10 पैकेट था, राइट, किसी मैसेज का 9 पैकेट्स पहुंच गया, 1 पैकेट्स पहुंचा ही नहीं या बाद में पहुंच रहा है, तब भी वो आपका क्या होता है, इसी चीज को हम जिटर कहते हैं, वेरिएशन इन लेटेंसी। तो यहां पे वही लिखा है, इफ वन डेटा पैकेट्स इज अराइव्स इन 20 मिलीसेकंड, द नेक्स्ट इन 50 मिलीसेकंड, अनदर इज 30, इसी इनकंसिस्टेंट को हम क्या कह रहे हैं, जिटर कह रहे हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ जूम कॉल इफ देयर इज अ हाई जिटर, अगर हाई जिटर वहां पे होगा, यू माइट सी बहुत ब्रोकन टाइप का वीडियो आप देखोगे, ऑडियो आपको सुनाई देगा, तो लैगी टाइप का वहां पे आप फील करोगे, पूरा लैग करेगा आपका जो प्लेटफॉर्म होता है, राइट। ओके, यहां पे हमने ये समझ लिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है पैकेट्स क्या होता है, आओ इसे समझते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं पैकेट लॉस के बारे में। पैकेट लॉस क्या होता है, पैकेट लॉस का मतलब वही है मिसिंग डेटा पैकेट्स, राइट। तो ये भी हमारे पास है, डेटा आपके बहुत सारे पैकेट्स में जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे कोई डेटा अगर आपका मिस हो, सॉरी पैकेट्स आपका मिस हो जाता है, मतलब कि देखो समझो, पैकेट लॉस भी आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है। तो पैकेट का लॉस होना कोई अच्छी चीज नहीं है, राइट। सो व्हेन सम डेटा पैकेट्स डू नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन, सो ये है मिसिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी सामने वाले के पास, तो ये भी क्या है, नेटवर्क परफॉर्मेंस को बेकार करता है, ठीक है। तो इन व्हाट्सएप वॉइस कॉल में आप नोटिस करते हो, व्हेन पैकेट लॉस अकर्स द वॉइस कट्स ऑफ फॉर अ फ्यू सेकंड, वहां पे यही सारी चीजें होती है, पैकेट लॉस हो जाता है, सामने वाला बोलता है, वो मैसेज आपके पास आधी अधूरी पहुंचती है, राइट। तो ये सारा आपका पैकेट लॉस हो जाएगा नेटवर्क परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। हाउ टू, अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो बस यही लिख दो, बैंडविड्थ इंक्रीज मतलब रहनी चाहिए, राइट, लेटेंसी बहुत कम हो, थ्रूपुट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, राइट, लोअर मतलब जिटर होना चाहिए, फिक्स पैकेट लॉस वहाँ पे हो रहा हो या हो ही ना, राइट। तो ये इंप्रूव करने के नेटवर्क परफॉर्मेंस को ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, देखो, जब डेटा आपका ट्रेवल करता है थ्रू अ नेटवर्क यूजिंग केबल या वायरलेस, राइट, समटाइम्स इट गेट्स वीक, डिस्टॉर्टेड और लॉस्ट बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, इसी प्रॉब्लम्स को ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहते हैं। समझ में आया, मतलब क्या होता है, जब भी डेटा आप सेंड करते हो सेंडर टू रिसीवर थ्रू द नेटवर्क, राइट, चाहे केबल का यूज करो चाहे वायरलेस करो, तो कभी कभी होता है कि आपका काफी वीक हो जाता है कनेक्शन, या कुछ चीजें लॉस हो जाती है, जो भी हमने समझा पीछे, पैकेट लॉस वगैरह। तो वो सारी चीजें जो होती है ना, इस प्रोसेस को, इस जो घटना है, जो इवेंट हो रहा है, मतलब लॉस होने का, गेट्स वीक, राइट, जो सिग्नल है वो वीक हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, तो लॉस्ट हो गया, इसको हम क्या कह रहे हैं, इंपेयरमेंट्स कह रहे हैं, ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट इसे ही हम बोल रहे हैं। टाइप्स कितने होते हैं ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट के, पहला अटेन्यूएशन होता है, डिसॉर्शन होता है, और समझते हैं। अटेन्यूएशन मतलब कि वीकनिंग ऑफ सिग्नल, मतलब यहाँ पे सिग्नल जो होगा वो आपका अटेन्यूएट होगा, मतलब कि अटेन्यूएशन का मतलब सिंपल है कि कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से, मान लेते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से कोई चीज चली आ रही है, तो आपके पास आते आते क्या होगा, अटेन्यूएट हो जाएगा, कहने का मतलब वीक हो जाएगा सिग्नल। एक एग्जांपल लो, राइट, जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे कोई आपका दुश्मन खड़ा है, राइट, एग्जांपल लेना, राइट। तो ये आपका ये आप पे फायर कर दिया गन का यूज करके, आप 10 किलोमीटर दूर खड़े हो, तो क्या वो गोली आपको लग पाएगी, तो आते आते वो आपका वीक हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो समझ पा रहे हो, काफी फनी एग्जांपल था, ठीक है। तो फोन कॉल साउंड्स लो, अगर सिग्नल आपका वीक होता है, ये आपका अटेन्यूएशन होता है, यानी कि वीकनिंग ऑफ सिग्नल। डिसॉर्शन, चेंज इन द शेप
shape of signal. The signal changes its form while traveling due to different speeds of data waves. A video call may have deployed audio and mismatched video. Better transmission medium use होता है फाइबर ऑप्टिक्स जैसे. तो डिसऑर्शन ये होता है कि शेप ऑफ द सिग्नल जो होता है वो चेंज हो जाता है, राइट. तो वो भी एक आपका लॉस्ट का एक प्रॉब्लम होगा. तीसरा नॉइज, राइट. सिंपल सी बात है, कॉल पे आप बात करते हो, नॉइज होता है, तब भी आपका डेटा मिसलीडिंग की तरफ चला जाता है. उसी तरीके से यहाँ पे भी है, अनवांटेड सिग्नल मिक्स हो जा रहा है डेटा के साथ. भैया हम बात कर रहे हैं, बीच में बैकग्राउंड में कोई कुछ और बोल रहा है, तो वो अनवांटेड सिग्नल जो आपके साथ मिक्स हो जा रहा है आपके डेटा के साथ, वो नॉइज होता है, ठीक है. तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट पढ़ रहे हैं. मतलब कि कितने टाइप्स से, किन कारणों से हमारा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हो सकता है. इट मीन्स कि हमारा सिग्नल वीक हो सकता है, मैसेज लॉस्ट हो सकता है. तो अटेन्यूएशन पहला देख लिया हमने, डिस्टॉर्शन हमने देख लिया, थर्ड नॉइज. तीनों एक्सप्लेन कर देना, ठीक है. अब नेक्स्ट यहाँ पे हम समझते हैं स्विचिंग के बारे में. स्विचिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं, इसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग मेथड्स है, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं. पहला हमारे पास है स्विचिंग, राइट. पहले समझते हैं स्विचिंग का मतलब क्या होता है. एंड आई होप सो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको स्विच बताया था, राइट. जो टोपोलॉजी में स्विच का कंसेप्ट आया था, जो कि दो डिवाइस के बीच जब भी कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे स्विच भी आपका यूज होता है एज एक आपका नेटवर्क कंपोनेंट्स, आप इसे बोल सकते हो, डिवाइस बोल सकते हो. सो स्विचिंग इज अ मेथड, एक मेथड है जो यूज होता है सेंड डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन अ नेटवर्क. इट डिसाइड हाउ डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर. स्विचिंग आपका डिसाइड करता है कि डेटा कैसे ट्रेवल करेगा सेंडर टू रिसीवर. तीन मेन टाइप्स होते हैं स्विचिंग के, तो समझ लेते हैं, ठीक है. तो पहला हमारे पास है सर्किट स्विचिंग. सर्किट स्विचिंग, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ फोन कॉल, राइट. मीन्स कि डेडिकेटेड जो कम्युनिकेशन होता है ऑन फोन कॉल, राइट. पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर डेटा ट्रांसफर स्टार्ट. जैसे एग्जांपल दिया है सर्किट स्विचिंग का. जो ट्रेडिशनल टेलीफोन कॉल्स होते हैं वो सर्किट स्विचिंग को ही यूज करते हैं. वंस अ कॉल इज कनेक्टेड, अ डेडिकेटेड पाथ इज क्रिएटेड एंड द होल कन्वर्सेशन हैपन थ्रू द दैट पाथ, राइट. तो यही है स्विचिंग, राइट. सर्किट स्विचिंग का मतलब यही है कि जैसे आप कॉल पे बात करते हो तो सेंडर ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया. अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है. जैसे सेंडर ने क्या किया, स्विच 1 और स्विच 2 से क्या किया, रिसीवर से कनेक्शन बिल्ड होगा. तो स्विच मतलब स्विचिंग से क्या हुआ सर, ये इसे हम बोल रहे हैं सर्किट स्विचिंग बोल रहे हैं. कनेक्शन जो बिल्ड हुआ है ना काफी रिलायबल है. मतलब जब तक कन्वर्सेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा कनेक्शन आपका बिल्ड रहेगा. इसी वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिलायबल बोल रहे हैं. एंड ये आपका बहुत वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है. कैसे, कनेक्शन मान लो आप जैसे होता नहीं, आप कॉल पे बात भी कर रहे हो, राइट, और बीच में आप कॉल चल रही है बट आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तो वहाँ पे रिसोर्सेज का लॉस नहीं हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है. सिंपल सी बात है, आपका अगर रिचार्ज कराओ तो पैसा वेस्ट हो रहा है, राइट. और कहीं ना कहीं अब आप बोलोगे अनलिमिटेड है, राइट, तो वो मैटर नहीं है. तो कुल मिला के आपका रिसोर्सेज यूज हो रहा है, आपकी बैटरी खत्म हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ आपका क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. अगर कनेक्शन आपका आइडल है, कोई एक्सचेंज ऑफ डेटा नहीं हो रहा, तो वो सर्किट स्विचिंग ही है आपका कि, राइट. तो ये समझ में आपको आ गया होगा, राइट. इसमें कितना आपको मैं एक्सप्लेन करूँ. तो ये सर्किट स्विचिंग हो गया. डिसएडवांटेज यहाँ पे वही है, हमने देख लिया, वेस्टेज रिसोर्सेज होता है, फ्लेक्सिबल नहीं है अगर मैंने बहुत सारे यूजर्स हैं. तो दूसरा है हमारे पास पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग मतलब कि सेंडिंग लाइक सेंडिंग ईमेल्स. डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड सेंट थ्रू द बेस्ट अवेलेबल रूट. इसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं. तो पैकेट स्विचिंग कहाँ यूज होता है, जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है. जैसे आप ईमेल सेंड करते हो, कोई मैसेज सेंड करते हो, जैसे इमेजिन करिए कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हो, योर मैसेज इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट. वो लेयर आपका करता है, कन्वर्ट करता है, तो 7 लेयर्स थे, उन्हीं का सारा यूज हो रहा है. तो वहाँ पे क्या, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हो तो आपका जो मैसेज है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और अलग अलग वो सेंड होता है अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में. देन अब हर पैकेट के साथ एक आपका पोर्ट असाइन होता है, राइट. एक नंबर असाइन होता है जो कि रिसीवर साइड वो रीअसेंबल हो पाएगा करेक्ट मैसेज को सीन करने के लिए. अगर फिर यहाँ पे कोई रूट बिजी होता है तो पैकेट टेक्स डिफरेंट पार्ट बट स्टिल रीच द डेस्टिनेशन. इससे समझो, बहुत अच्छे समझ में आएगा. देखो ये था आपका सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर के पास और वो फॉलो कर रहा है पैकेट स्विचिंग. तो डिफरेंट पैकेट्स में वो कन्वर्ट हो गया. पैकेट 1 स्विच 1 को फॉलो कर रहा है, स्विच 2 को फॉलो कर रहा है, स्विच 3 को. लेकिन एट द लास्ट ये जा करके मिलेंगे रिसीवर के पास, राइट. डिफरेंट पैकेट्स में गया, लास्ट में रिसीवर के पास जाकर के वो रीअसेंबल्ड हो जाएगा, राइट. समझ पा रहे हो. तो यही है, पैकेट्स टेक डिफरेंट रूट्स बट रीच द सेम डेस्टिनेशन. ये पैकेट स्विचिंग होती है. ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना. डिलेड और लॉस्ट इफ द नेटवर्क इज बिजी, पॉज करके रीड कर सकते हो, राइट. मेन कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं. तो ये सिंपल, समटाइम्स पैकेट अराइव्स आउट ऑफ ऑर्डर सो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग इज नीडेड फॉर द अरेंजिंग देम.
यस, ये भी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज यहाँ पे आप देख सकते हो, फास्टर ट्रांसमिशन होता है। ओके, नाउ द थर्ड इज मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग का मतलब है लाइक पोस्ट ऑफिस, राइट। ये एग्जांपल है, एंटायर मैसेज आर सेंट फ्रॉम वन स्विच टू अनदर, स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। ये स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड आपका ये मैसेज स्विचिंग होता है। जैसे भैया आप फिजिकली, चलो बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप अपने फ्रेंड को कुछ कोरियर सेंड करना चाहते हो। अब ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली सेंड करते हो तो डायरेक्टली उसी के पास पहुंचता है जा करके, ऐसा नहीं होता है। तो पहले बीच में कई सारे हब होते हैं, मतलब कि बहुत सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं। पहले वो उसके नियर पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, उसके डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर उसके विलेज वाले पोस्ट में जाएगा। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड, एक मतलब स्टोर करेगा देन वेरीफाई करके फॉरवर्ड करेगा। तो वही है, थिंक ऑफ ईमेल, व्हेन यू सेंड एन ईमेल इट इज स्टोर्ड अ मेल सर्वर बिफोर बीइंग फॉरवर्ड द रेसिपिएंट व्हेन दे चेक देयर इनबॉक्स। ओके, देखो एग्जांपल यहाँ पे ये दिया हुआ है, सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया, स्विच वन क्या करेगा, वही एग्जांपल लो कुरियर वाला, स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद रिसीवर का सारा डिटेल रहेगा ही उस मैसेज के अंदर, तो स्विच टू के पास वो सेंड करेगा, ये भी स्टोर करेगा, देन इसे फिर रिसीवर के पास भेजेगा। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड का मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है। मैसेज इज स्टोर्ड एंड देन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्विच, इट इज कॉल्ड मैसेज स्विचिंग। नो डेडिकेटेड कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई डेडिकेटेड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक सर्किट स्विचिंग की तरह। वर्क्स वेल फॉर द लार्ज मैसेज, अगर कुछ है तो ठीक है, बट इसमें इंस्टेंट डिलीवरी नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है। वो स्टोर करेगा फिर फॉरवर्ड करेगा, स्टोर करेगा फॉरवर्ड, तो टाइम लगता है। डिसएडवांटेज, स्लोअर देन पैकेट स्विचिंग बिकॉज ईच मैसेज इज स्टोर्ड बिफोर बीइंग सेंट, राइट, नीड्स मोर स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है स्टोर करने के लिए डेटा को। कंपैरिजन टेबल, एक बार में ही सारे को रिवाइज कर लेना है इस टेबल को देख करके, इसको पॉज करो, जो बताया वही लिखा है, इसे आपको रीड करना है, राइट, वही सेम चीज है। अच्छा, अभी हम अपना लास्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, जो कि है मल्टीप्लेक्सिंग करके। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में सब पूछे जाएंगे, राइट, बहुत परेशान नहीं होना है। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग आपने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा होगा, राइट, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, वही है यहाँ पे, ठीक है। सो मल्टीप्लेक्सिंग एक मेथड है जो कन्वर्ट करता है, राइट, जो यूज होता है नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन में टू सेंड मल्टीपल सिग्नल्स ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, राइट। आपने मल्टीप्लेक्सर आई होप जो पढ़ा होगा, जो क्या करता है, अगर 1 इनपुट दोगे तो n आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, और डीमल्टीप्लेक्सर आई होप n इनपुट दोगे तो 1 में कन्वर्ट करेगा। देख लेना आप कौन सा मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर है। बाकी मल्टीप्लेक्सिंग आपका मेथड है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन में यूज होता है जब हम चाहते हैं सेंड करना मल्टीपल सिग्नल्स को और अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। देखो कम्युनिकेशन चैनल एक ही है, बट वहाँ पे हम बहुत सारे डेटा को सेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग का यूज हो जाएगा। दिस हेल्प्स इन सेविंग बैंडविड्थ एंड इंप्रूव इफिशिएंसी। एग्जांपल देखो, think of a highway where multiple cars travel on the same road but in a different lanes. Similarly, multiplexing allows you multiple data stream to travel through a single medium without any interference. राइट, समझ सकते हो भैया। व्हाट्सएप पे ही आप एक बार में बहुत सारे मैसेज आप सेंड कर सकते हो। ऑल्सो इट यूजेज मल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट, यू कैन से विदाउट इंटरफेरेंस। क्या हो रहा है, उसे सिंगल मीडियम से बहुत सारे मैसेज, मल्टीपल मैसेज आप सेंड कर पा रहे हो ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज व्हाट्सएप, राइट। एग्जाम्पल एंड देन एग्जाम्पल यू कैन टेक, राइट। एक रोड होता है, रोड पे बहुत सारे कार चल रहे होते हैं, राइट। तो वही है विदाउट एनी इन्फेरेंस, सबका अलग अलग लेन बना होता है कि इस लेन में ये गाड़ी चलेगी फिर ये, तो वहाँ पे भी देखो कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो वो भी एक मल्टीप्लेक्सिंग का आप बोल सकते हो। ओवरऑल बस एक लाइन में बताना है, मल्टीप्लेक्सिंग आपका एक मेथड है, कम्युनिकेशन में यूज होता है। मल्टीपल अगर हमें सिग्नल डेटा सेंड करना है सिंगल कम्युनिकेशन चैनल पे, वही होता है मल्टीप्लेक्सिंग यूज होता है, राइट। ओके, सो क्यों यूज करते हैं, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो पाए, राइट। तो आपका जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी बचेगा, राइट। सो सेपरेट चैनल फॉर ईच सिग्नल, हर सिग्नल के लिए अलग अलग बनाया जाए तो सही नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिड्यूस कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, इंक्रीज डेटा ट्रांसफर की। कार वाला एग्जांपल लेना, एक रोड है उस पर बहुत सारी व्हीकल्स चल रहे हैं, वो एग्जांपल लो। अगर हर एक कार के लिए एक अलग सा रोड बनाया गया और बाइक के लिए अलग सा रोड बनाएंगे तो कॉस्टली नहीं है, तो वो समझ रहे हो, तो वो सिंपल चीज़ है, इफिशिएंट नहीं होगा रिसोर्सेज का, राइट। तो वो एग्जाम्पल रिलेट करके यहाँ पे लिखना, तो रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगा, इंक्रीज डेटा ट्रांसफर, बेटर बैंडविड्थ आपको मिलता है, यूटिलाइजेशन आप कर पाते हो। सो दिस इज ओवरऑल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। सो इस तरीके से आपका हो गया कंप्लीट यूनिट फर्स्ट फिनिश।
तो अगर अभी आप यूनिट फर्स्ट को देखोगे तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, राइट। और जाके आप प्लेलिस्ट को सारे प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हो, और यूनिट फर्स्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जाके आप नेक्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हो, यूनिट सेकंड भी अपलोड हो जाएगी। तो मे बी आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो सारे यूनिट्स अपलोड हो चुके हो, तो जाके प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट होता है देन आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।